शिक्षक कभी ना तो डरा है ना शिक्षक डरेगा। हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं कि जिन स्कूलों में टीचर ही नहीं है, जिन स्कूलों में टीचर ही नहीं है, वहाँ पे कौन बच्चा जो है वो उधर ढलेगा। आने वाले टाइम में और स्कूल बंद हो रहे हैं। कैसे सोच लिया सरकार ने कि सच्चे झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर थोप के हमारे ऊपर FIR करवाई जाए, और सरकार के जो रवैये है वो ढुलमुल रवैये है। क्योंकि जब तक हमारा इस समस्या कोई हल नहीं करता हम यहाँ बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलेगा। लेकिन जो हमारे साथ वार्ता की जाती है, कम से कम उसकी जो SOP निकलती है उसके जैसे हमें विश्वास में लिया जाए। जो भी मतलब पॉलिसी बनाई जाएगी उसके जो भी एक डायरेक्टरेट का निर्णय था या कोई अन्य निर्णय है उसके लिए सबसे पहले हमें विश्वास में लिया जाए। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंगटा। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक आंदोलन की राह पर है। यहाँ शिक्षा निदेशालय के बाहर लगातार आज तीसरा दिन है, यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इनके ऊपर सरकार ने सख्ती दिखाई है, कई शिक्षकों को सस्पेंड किया है, और जो धरना इन्होंने दिया था शिमला के चौड़ा मैदान में उसमें 800 से लेकर 900 शिक्षकों पर FIR भी दर्ज हुई है। इससे ज़्यादा सख्ती सरकार और बरत नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ से शिक्षक भी झुकने के मूड में कतई नहीं है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्यों ये आंदोलन पर या धरने पर बैठे हैं, इनसे ही बात करते हैं। आपके लोगों के ऊपर काफ़ी कार्रवाई सरकार ने सख्ती दिखाई है, इसके क्या मायने? ये तो बिल्कुल ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमने कई बार सरकार से वार्ता की, कई बार हम सरकार के पास गए, हमने अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखा। और भी समस्याएं जो स्कूलों में आ रही थी, जैसे यहाँ स्पोर्ट्स हमारे बंद हुए थे, या प्री प्राइमरी की कक्षाओं के लिए टीचर नहीं थे, या हमारे जो स्कूल बंद हो रहे थे, ये भौगोलिक परिस्थिति थी। हमने बार सरकार से बात की। जब हमारी समस्या का कोई हल नहीं मिला तो हमें ये आंदोलन की राह अपनानी पड़ी, जिसके लिए हमने परमिशन भी ली थी और औपचारिकताएं जो कानूनी प्रक्रिया थी वो सारी अपनाई थी। लेकिन आपके पास आएंगे, लेकिन हम ये और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये शिक्षक चंबा के, प्रदेश का सबसे सुदूर जिला, आकांक्षी जिला जिसको माना जाता है, वहाँ के शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में ये सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन पर बैठे जी। तो इसके बाद जो कार्रवाई हुई हमारे लोगों के ऊपर वो निंदनीय है, गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमारी जितनी ये मांग चार्ट लगाए हो, हमने इन मांगों को लेकर हम लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू किया है, और तब तक हम अनशन पर बैठेंगे जब तक हमारी जो मांगें ये पूरी नहीं हो जाती। अभी तो जिला स्तर से लोग आ रहे हैं, आने वाले समय में ब्लॉक स्तर के लोग भी यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके अलावा हमारा एक और विशाल धरना जो हम लोग यहाँ देने के लिए प्लान करें, जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है, उसके बारे में पूर्ण जो है रूपरेखा वो तैयार कर रही है, वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये राज्य स्तरीय धरना ये कब होगा, कब तक ये प्रस्तावित है? अभी जैसे ये छुट्टियों का सोच रहे हैं कि 2 या 3 छुट्टियों में, ताकि स्कूल हमारे बंद ना हो या किसी भी प्रकार की और जो दूसरी कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन ना हो। तो ये राज्य कार्यकारिणी डिसाइड करेगी कि कब होगा, लेकिन फिलहाल क्रमिक अनशन पे हम बैठे हैं। तो ये क्रम वाइज, जिला वाइज जो है लोग आते रहेंगे और बैठते रहेंगे। लोग यहाँ आते रहेंगे जिलावार, ये चंबा के अभी, फिर दूसरे जिलों के आएंगे। आपकी प्रमुख मांग है क्या? देखिए, हमने कई बार सरकार से वार्ता की। ये जो हमारे डायरेक्टरेट थे वो फर्स्ट क्लास से लेकर जो है वो 8वीं तक था, एक 9 से लेकर 12th तक था। ये क्या किया गवर्नमेंट ने कि और हायर, हाँ एलिमेंट्री, जी 2 डायरेक्टर थे। इन बिटवीन सरकार ने क्या किया कि इन दोनों को क्लब कर दिया। अब क्लब तो कर दिया, हमने कई बार जो है वो सरकार के साथ वार्ता भी की इस मुद्दे के ऊपर कि भाई हमें बताया जाए कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, जो हमारा ढांचा है वो कैसा रहेगा। तो कई बार इस मुद्दे को लेकर जो है हम माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से मिले, और रोहित ठाकुर जी ने हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि अगर कोई भी जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा इस चीज़ का, प्राइमरी विंग का, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। कोई भी SOP बनाई जाएगी तो वो जो है वो आप लोगों के साथ जो हमारे स्टेक होल्डर है, जो हमारी प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी
कर्मचारियों का, जो टीचरों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आए दिन जो है वो न्यूज़पेपर में या कुछ नोटिफिकेशन भी जो है वो निकली है, और उसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे JFT से ST प्रमोट होते हैं, ST से CST होते हैं और BO प्रमोट होते हैं, वो कैडर जो है हमें लगता है कि वो ख़त्म होने वाला है। JFT ही रहेगा, TCT रहेगा और जो है वो लेक्चर ही रहेगा। तो उस बारे में हमारी जो है कुछ समस्या आप लोग की शंकाएं कुछ थी, उसका उस समाधान निकालने की बजाय आप लोग के ऊपर ही सरकार ने एक्शन ले लिया। जी। तो हम बड़े टाइम से चाह रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर जो है वो SOP जारी की जाए, जो नया स्ट्रक्चर जो फ्रेम होगा वो हमारे साथ डिस्कस किया जाए। लेकिन वो जो नया स्ट्रक्चर है वो हमारे साथ किसी भी तरीके से डिस्कस नहीं किया गया। इवन कि एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी में जो है वो हमारे किसी भी शिक्षक को, किसी भी शिक्षाविद को जो है वो शामिल नहीं किया गया। सिर्फ जो हमारी IS और HS लॉबी है उनको शामिल किया गया है। पर हम चाहते हैं कि जो ग्रास रूट की, जो ग्राउंड लेवल की जो हमारी समस्याएं हैं और जो फेस करते हैं हमारे शिक्षाविद फेस करते हैं, उन शिक्षाविदों को जो है वो उस कमेटी में शामिल किया जाए। दो डायरेक्टरेट, क्योंकि अब शिक्षा निदेशालय उच्च और शिक्षा निदेशालय स्कूल, अब ये मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यथावत ये बने रहेंगे। स्थानांतरण की भी बातें हो रही थी कि डायरेक्टरेट स्थानांतरित होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले ही क्या दिया है कि अब इन्होंने नोटिफिकेशन तो निकाल दी, 2 डायरेक्टरेट बना दिए, पर वो कार्य कैसे करेंगे? हमारा जो प्रमोशन चैनल है, जो हमारे बाबू लोग हैं, जो हमारे सुपरडेंट लोग हैं, जो सीनियर असिस्टेंट है, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो कैसे जो है वो कार्य करेंगे? ये समाचार पत्रों आपके माध्यम से हमें जो सूचना मिल रही है, उसमें जो हमारे BO ऑफिस है, जिसमें 3 सुपरडेंट बैठते हैं, 4-5 हमारे सीनियर असिस्टेंट बैठते हैं, क्लर्क बैठते हैं, तो वो BO ऑफिस जो है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। आने वाले समय में हो सकता है आज ना हो, कल ना हो, 1 साल में ना हो, 2 साल में ना हो, पर आने वाले 4 या 5 साल में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा प्रिंसिपल कैडर है, वो प्रिंसिपल से डिप्टी DO बनते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, जॉइंट डायरेक्टर तक जाते हैं। पर आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपने वो ये जो है IS और HS अफसर ही उधर बैठेंगे, तो हमारा जो प्रमोशन चैनल है सारा जो है वो प्रभावित होगा। जो प्रमोशनल चैनल है वो प्रभावित होगा। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं हमारे साथ। आपकी PTF क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, कितने टीचर इससे जुड़े? सर, PTF एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी नहीं जाती, ये है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हिमाचल की बात करूं मैं तो लगभग 25-26 हज़ार टीचर जो है इससे जुड़े हुए हैं प्राइमरी टीचर फेडरेशन से, और ये ऑल इंडिया की सबसे बड़ी फेडरेशन है, प्राइमरी टीचर फेडरेशन। हमारी जो फेडरेशन है वो सबसे पुरानी भी है फेडरेशन और सबसे बड़ी भी है। और ये फेडरेशन बावजूद इसके शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। क्या कोई भय डर शिक्षकों में है या बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं? सर, अगर शिक्षक ही डर जाएगा तो फिर बिना डरे कौन रहेगा? शिक्षक कभी ना तो डरा है ना शिक्षक डरेगा। हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। हम ये तो एक संदेश दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि हमारे ऊपर जो गलत कार्रवाइयाँ हो रही है, जैसे कि धरने के दिन की मैं बात करूं तो धरने के दिन में अभी 800-900 अध्यापकों के ऊपर FIR दर्ज की है। आपके चैनल के लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पे पुलिस के द्वारा बैरिकेड की गई हुई थी। किसी प्रकार का भी कोई यातायात जो बाधित नहीं था। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लोग बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी कहा गया, हमें न्यूज़ों के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर यातायात जो अवरोध किया गया अध्यापकों के द्वारा। तो ये कैसे सोच लिया सरकार ने कि सच्चे झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर थोप के हमारे ऊपर FIR करवाई जाए। और सरकार के जो रवैये है वो ढुलमुल रवैये है। जैसे कि अंडर 12 टूर्नामेंट स्पोर्ट्स मीट को जो वो बंद किया गया, और उसमें ये भी कहा गया कि ये बच्चे कहाँ ओलंपिक्स में खेलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के ध्यानार्थ में लाना चाहता हूँ
कि हमारे चंबा की उड़न परी सीमा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल आई है, वो हमारे द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट है। प्राइमरी स्कूल से उसको सिखाया गया, तब जाके वो गोल्ड मेडल लेके आई। अगर कोई बच्चा आई ना पढ़ाया जाए उसको और सीधे पीएचडी की पढ़ाई करवाई जाए, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे वो। इसी तरह से अगर टूर्नामेंट भी निचले लेवल से नहीं होंगे तो हमारे जो है आगे खिलाड़ी नहीं निकलेंगे। और जैसे कि अभी जो इंडिया का वॉलीबॉल का प्लेयर जो है, जो कैप्टन बने, वो भी प्राइमरी स्कूल का ही एक प्रोडक्ट है, शिमला से हैं वो। और अभी आईपीएल में 13 वर्ष का लड़का एक आईपीएल में खेल रहा है, तो सर वैभव जो है वो भी प्राइमरी स्कूल का ही प्रोडक्ट है। अगर कोई सोचे कि कोई बच्चा सीधे जम के रख दिया जाए पालने में और 20-22 साल के बाद उसको सीधे बोला जाए कि आप दौड़ लगाओ या आप क्रिकेट खेलो या आप सीधे HSIS का टेस्ट दे दो, आप HSIS बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे कि बुनियाद है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चाहे पढ़ाई है। जब आपकी बेसिक नहीं होगी तो फिर आप हायर कैसे होगी? वो एक कड़ी है, वो बहुत बड़ी कड़ी। वो बात बिल्कुल आपकी सही है। क्या शिक्षक क्या चाहते हैं? जैसा कि सर आपने अभी बताया कि डर का माहौल है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, ये लगभग सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संघ है और ये हमेशा से ही अनुशासन प्रिय रहा है। इसने कभी भी मतलब अपनी अनुशासनहीनता कभी नहीं दिखाई है, कभी भी ये स्ट्राइक या हड़तालों में कभी नहीं आया है। लेकिन सरकार के अभी कुछ ऐसी नीतियाँ बन गई है, कुछ ऐसे निर्णय लागू हो गए हैं जो कुछ भी हो, चाहे कुछ अधिकारी के द्वारा निर्णय लिए गए हो या सरकार के द्वारा लिए गए हो, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बन चुकी है जिनके द्वारा हमें इस लेवल पर आना पड़ रहा है। तो मेरा मतलब यही कहना है कि हम जो शिक्षक संघ है और हमारे जितने भी शिक्षक हैं सभी एकजुट हैं और सरकार के ये जो हमारे जितने भी शिक्षक सस्पेंड किए हैं या FIR की बात की जा रही है, तो हम ये इस मंच से ये हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे और हम सब शिक्षक एकजुटता का परिणाम देंगे। आप धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये क्या एकजुटता, जो एकजुट है आप लोग, वो सरकार को चुभ रहा है या फिर आप लोगों को ये भी उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा PTA प्राइमरी टीचर फेडरेशन ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा संगठन है। कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा, क्योंकि जब तक हमारा इस समस्या कोई हल निकलता हम यहाँ बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलेगा, टाइम टू टाइम धरने भी देंगे, पर शांतिपूर्ण तरीके से, अगर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार नहीं बनती है तो हम कुछ और भी रास्ता अपनाएंगे इसके लिए। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे? और सर हम मतलब हमारा यही मांग है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे साथ वार्ता की जाती है कम से कम उसकी जो SOP निकलती है उसके जैसे हमें विश्वास में लिया जाए। जो भी मतलब पॉलिसी बनाई जाएगी उसका जो भी एक डायरेक्टरेट का निर्णय था या कोई अन्य निर्णय है उसके लिए सबसे पहले हमें विश्वास में लिया जाए। जो भी शिक्षक संघ है, जो भी शिक्षक बुद्धिजीवी हमारे वर्ग है, उसको विश्वास में लेके इसका हल बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये जो एक डायरेक्टरेट का मुद्दा है, इसके ऊपर मैं थोड़े से अपना विचार रखना चाहूँगा। 2 डायरेक्टरेट बना दिए इन्होंने, एक स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट और एक हायर का। तो जो पावर का ये लोग सेंट्रलाइज कर रहे हैं, इससे जो है काम आसान होने वाला नहीं है, इससे काम जो है और उलझेगा। क्योंकि जो हायर का डायरेक्टरेट है उसमें आएगा कॉलेज कैडर सारा, उसमें हमारे कोई 140 से लेकर 150 कॉलेज है उसमें, और जो टोटल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोई 12,000 से लेकर 13,000 के बीच में है। और जो ये हमारा प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक एक डायरेक्टरेट बनाया है, उसमें जो है वो लगभग 1.5 लाख की एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो अब आप ही बताइए कि ग्रुप को मतलब छोटा रखने से काम अच्छा होगा या ग्रुप को बड़ा करने से काम अच्छा होगा। जब तक जो ये हमारा एलिमेंट्री का डायरेक्टरेट था उसमें भी जो है नई इतनी सारी भर्तियां करने को है, और अगर कहीं पे 40-50 कहीं भर्ती निकलती है, कोई टीचर या क्लरिकल विंग की कोई नई भर्तियाँ निकलती है, तो उस नई भर्ती को करने के लिए भी सरकार को 1 साल से 2 साल के बीच में समय लग रहा है। जब इतना बड़ा
आपने ये अमली जामा इकट्ठा कर दिया, 1.5 लाख के करीब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी कर दी, तो ये तो पावर जो है वो पावर को आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो इससे जो है वो बड़ी भारी असमानता आएगी। और लगभग मैं सुबह कल से इधर बैठा हूँ तो मैं हमारे पास जो है वो विभिन्न विभागों के लोग आ रहे हैं और हमें जो है वो अभी जो है थोड़े उस शब्दों में जो है हमें समर्थन दे रहे हैं, पर आने वाले टाइम में जैसे जैसा हमारा धरना जो है वो आगे बढ़ेगा तो बाकी एसोसिएशन जो है वो भी हमारे समर्थन में आ रही है। आज अभी मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था तो उसमें विभिन्न संगठनों ने जो है वो इस हमारे धरने को जो है वो अपना जो है वो समर्थन दिया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं, अगर क्रमिक अनशन की जगह हमें जो है वो अमन अनशन तक भी जाना पड़ेगा तो हम वो करेंगे। लेकिन इस तरीके की जो है वो ये जो सारी शिक्षा व्यवस्था ख़राब हो रही है, स्कूलों में 25,000 जो है हमारे ऑलमोस्ट जो पूरे हिमाचल में प्राइमरी टीचर फेडरेशन इसके जेबटी टीचर के जो है वो पद है, लेकिन इसमें कम से कम 5,000 के करीब जो है हमारी पोस्टें जो है वो वेकेंट है। स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। अब जब स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो पेरेंट्स उसमें स्कूल में बच्चे क्यों डालेंगे? हाँ, एक सवाल और कि आप लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं ये भी एक सवाल उठता है। जी 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 देखो, ऐसा नहीं है कि सारे अध्यापकों के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिन स्कूलों में टीचर ही नहीं है, जिन स्कूलों में टीचर ही नहीं है वहाँ पे कौन बच्चा जो है वो उधर ढलेगा। आने वाले टाइम में और स्कूल बंद हो रहे हैं। पहले इन्होंने 5 से नीचे लिए, अब 10 फिर 20 करेंगे। वो संस्थान बंद हो पर आपकी सही, लेकिन लोग कई बार सवाल उठाते हैं कि जो शिक्षक है उनको वेतन अच्छा मिलता है, वो उनके आपके वो हितैषी है, लेकिन आपके बच्चे बिल्कुल वो सरकारी स्कूलों में जब हमारा परसों ये धरना चौड़ा मैदान में हुआ तो हमने आपके विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये बात जो है वो सरकार के समक्ष रखी है कि जिस व्यक्ति को पैसा जो है वो ट्रेजरी के माध्यम से मिलता है, चाहे वो एक पीएन है, चाहे सरकारी एम्प्लॉयज़ है, चाहे टीचर है, चाहे दूसरे कोई भी क्लरिकल स्टाफ है, और इवन तक जो हमारे एमएलए है, हमारे मंत्री है या सीएम है, जिन लोगों का पैसा जो है वो ट्रेजरी से निकलता है, उनके बच्चे जो है आप उसमें नोटिफिकेशन कर दो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा तो सभी के लिए जो है वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगर इन माननीयों के बच्चे भी जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था भी अच्छी होगी, पानी की व्यवस्था भी अच्छी होगी और टीचरों की भी नहीं रहेगी, वैकेंसी भी जो है वो पूरी भरी जाएगी। तो हम तो चाहते हैं ये, है ना, तो ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। इनका ये कहना है कि ये तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती है, और ये अलग अलग पहले ये जिलों के आ रहे हैं, उसके बाद ये ब्लॉक के आएंगे, तो ये आंदोलन क्रमिक तरीके से आगे बढ़ेगा। इनको ये भी ये नाउम्मीद भी नहीं, इनको ये लगता है कि सरकार ज़रूर इनके साथ वार्ता करेगी, लेकिन ये कतई नहीं झुकेंगे। अब देखना ये होगा कि जो टकराव की जो स्थिति है ये कब खत्म होती है। तिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।